ज़्यादातर वाक़यात जो हैं वो दो तरफा फायरिंग की नहीं, हाँ इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे दूसरी तरफ भी, क्योंकि कश्मीरियों के हर घर के अंदर वहाँ पे असला मौजूद है। जब आप किसी के घर वालों को मारते हैं या उनको ज़ख्मी करते हैं तो बाज़ लोग रिएक्ट कर जाते हैं, ये होता है। और बाज़ लोग जो हैं वो जज्बाती होते हैं, वो उस तरह का रिएक्शन देते हैं जिस तरह की उनकी सारी ज़िंदगी ट्रेनिंग हुई है। तो ये इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे होते हैं, लेकिन ओवरऑल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस बात को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है कि उनकी जानिब से कोई मुसल्लह तसादुम ना हो, बल्कि वो बार बार ऐलान करते हैं कि कोई भी शख्स हथियार अपने साथ ना लेकर आए। हालांकि मीडिया में बहुत ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत ज़्यादा खबरें चलाई गई कि एक बंदा हमने पकड़ लिया मुसल्ला, और वो बंदा ये बताता है जनाब के हमें इनाम का ऐलान दिया गया था कि जितने बंदे मारोगे सिक्योरिटी फोर्सेस के उतना इनाम मिलेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमने तो ऐसी सुनी भी नहीं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों से हम बात करते हैं, वो ना तो एंटी पाकिस्तान है, ना वो कोई इंडिया के एजेंट है, ना वो कोई पाकिस्तान के दुश्मन है। वो सिर्फ ये कहते हैं जनाब जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए, उन्हें अपनी हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए। ये तरीकाकार गलत है कि एक सेक्टर कमांडर ऑफिस में बैठ के एक ऑफिसर फैसला कर लेता है कि जनाब हम बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कैसे बनानी है और क्यों बनानी है और किसकी हुकूमत बनानी है, फिर उसको कैसे चलाना है। तो वो कहते हैं जी इस तरह तो नहीं, क्योंकि देखें ना आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़ी तादाद में लोग ओवरसीज़ हैं, वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि निज़ाम कितना अच्छे से काम कर रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि इसी तरह जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अच्छा निज़ाम काम करे, लेकिन वहाँ पे पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो यरगमाल है। इस वजह से ये ऑब्वियस है कि एक रिएक्शन आना था और वो रिएक्शन आया, और वो आप देख रहे हैं। अब लोग भागते नहीं हैं, वो अपनी लाशें उठाते हैं, ज़ख्मियों को उठाते हैं और दोबारा इकट्ठे होकर आगे बढ़ जाते हैं। ये सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इस बात का बहुत बड़ा ख़तरा है कि लाशें गिरने की तादाद बहुत बढ़ जाएगी और ज़्यादा लोग शहीद हो जाएंगे। वफाकी वज़रा बड़े अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, यानी मैं हैरान होता हूँ कि वो जलती आग को बुझाने की बजाय, फायर फाइटिंग करने की बजाय, हुकूमत पे बैठे हुए वज़रा वो जलती पे तेल डाल रहे हैं। कोई कहता है जी कि ये भारत के एजेंडे पे हैं, ये गद्दार हैं, ये उनके साथी हैं। कोई वज़ीर कहता है कि जी हमारे जो ट्रेंड किए हुए मुजाहिदीन हैं वही वापस हमारे गले पड़ गए, वो हमसे अब लड़ रहे हैं। एक तो इसके अंदर एक बड़ा एतराफ़ है कि भारत के अंदर जो मुजाहिदीन लड़ते थे उन्हें पाकिस्तान की फ़ौज ट्रेंड करती थी, और ये पाकिस्तान के वज़रा ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब हमारे ही ट्रेंड किए हुए मुजाहिदीन वापस हमें पड़ गए हैं। अब ये इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट हैं उनसे तो जल्दी पे तेल डलेगा और वहाँ पे आग लगाई जा रही है। लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो अपने प्यारों को दफनाने के बाद फिर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट सहाफ़ी हैं वो अब ये पैगामात दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, यानी डाक लेकर आते हैं। वो ये बताते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि समझौता नहीं करेंगे, मार डालेंगे, सज़ा दी जाएगी। देखिए ये वो सहाफ़ी तो अपने मुंह से ये कहते हैं जनाब देखें तो हम तो खबरें दे रहे हैं, हमें तो जनाब अंदर से सोर्स से पता चलता है कि मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, कोई नरमी नहीं होगी, बहुत सख्ती की जाएगी, हार्ड स्टेट कर दी जाएगी, इंच कर देंगे तो ऊँट कर देंगे। नहीं, ये खबर नहीं है। ये वो धमकियां हैं जो जर्नैल अपने मुंह से नहीं लगा सकते। अगर जर्नैल अपने मुंह से ये धमकियां लगाएं तो पूरी दुनिया में उनके मुंह पे थू थू हो जाएगी। लिहाजा ये धमकियां लगाने के लिए उन्होंने अपने टाउट्स पाले हुए हैं और वो उनके जरिए से ये धमकियां लगवाते हैं। ये खबर कोई नहीं होती। जर्नैल का जो धमकी लगाने का दिल करता है ना कि ये वाली धमकी मैंने लगानी है पाकिस्तानी अवाम को, धमकी खुद नहीं लगाता। वो करता यह है कि अपने टाउट के जरिए से वो धमकी लगवाता है। खबर कोई नहीं होती उसके अंदर, निरी धमकी होती है, आगे वो टाउट बैठ के शुरू हो जाता है उनके बिहाफ के ऊपर। यानी ये तो वो हरकत है ना कि वो चौधरी के साथ एक मरासी होता है, वो चौधरी के बिहाफ पे हर एक को धमकी लगाता फिरता है। तो ये इस तरह के काम है, ये सहाफ़ियों के करने वाले काम नहीं है। ये जो डाक लेके आ जाते हैं हर दूसरे दिन आके बैठ जाते हैं कि जनाब नहीं हमने जनाब हम खबर निकाल के लाए हैं, एस्टेब्लिशमेंट जनाब और डंडा देगी और हार्ड स्टेट करेगी और ज़्यादा ये करेगी और ज़्यादा वो करेगी। वो धमकियाँ लगा रहे होते हैं किसी और के बिहाफ के ऊपर, और वो जर्नैल जो है वो अपने मुंह से धमकी लगाना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि कल को इसका जवाब देना पड़ेगा, कल को हम फंस जाएंगे। और कल को अगर इस बंदे को पकड़ के इसकी किच्ची मरोड़ के इससे पूछे ना कि बता भी किसने तुझे कहा था कि ये वाली धमकी लगा, तो ये नाम भी नहीं ले सकेगा किसने मुझे कहा था, और अगर नाम लेगा भी तो कोई मानेगा भी नहीं इसकी बात। ये टोटल औकात है। लेकिन धमकियाँ फ़िलहाल लगाई जा रही हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी आलमी मीडिया इस पर काफ़ी कवरेज कर रहा है, वो सब हम देख रहे हैं। अब नाज़रीन, इसमें जो लोग शहीद हुए उनमें एक इमाम मस्जिद शहीद हो गए, यानी उनका क्या कसूर था। एक इमाम मस्जिद है, वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं वहाँ, वो भी नमाज़ पढ़ाते थे, वो भी शहीद हो गए। एक उस्ताद हैं मुअल्लिम, वो भी शहीद हो गए। एक हमारा PhD का तालिब इल्म था, बड़ा अच्छा नौजवान, उसामा जमील, वो नारे लगवाता था लोगों के जज्बात भड़काता था, उन्हें बोलता था कि बोलो
और खुलकर अपने लिए आवाज़ उठाओ, इनकलाब के लिए आवाज़ उठाओ, अपने हकूक़ मांगो। पीएचडी कर रहा था वो नौजवान, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं था ना। अब पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाला नौजवान, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई दहशतगर्द है? वो उसके नारे में सुन रहा था अभी कि जवानियाँ लुटाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, इनकलाब लाएंगे। उसने गोली भी खा ली, अपनी जवानी भी लुटा दी, और इनकलाब का इंतज़ार अब हम करेंगे कि इनकलाब कब आएगा। अब कुछ ऐसे टाउट्स हैं जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, नाम लूँगा तो बहुत चीखें मारेंगे, लेकिन आप देख लें सोशल मीडिया में जाके, ये जो जर्नलिस्ट हैं ये अब कहना शुरू हो गए जी ये मामला मिस हैंडल हुआ है। ये जो सहाफ़ी हैं ना, ये अपने से नहीं बोलते, ये तब बोलते हैं जब इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू करना होता है। ये जो कुछ भी अभी बिलावल ने किया, ये क्यों किया, ये मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। लेकिन पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और इनके जो चमचे खर्चे हैं वो सारे एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं और मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। हत्ता कि ये लोग 31 लाशें गिर गई, लेकिन इसके बावजूद ये अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर भी मुबारकबादें ही दे रहे हैं। ये इनके हालात, ये इतने इररेलेवेंट हैं पाकिस्तान के मसाइल से और मामलात से। वहाँ लाशें गिर रही हैं, इनकी मुबारकबादें नहीं बंद हो रही, इनकी बाछियाँ ही नहीं खिलनी बंद हो रही। उधर नौजवानों ने कॉल दी है जी, इस्लामाबाद में पहली मरतबा नौजवान तलबा वो कह रहे हैं जी हम इकट्ठे होकर आएंगे। अब जेनजीज जो हैं वो इस मामले में एहतजाज करेंगे। तो अब पता नहीं ये इस कॉल के पीछे क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर नौजवानों की तरफ से कुछ थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर रोला डाला गया है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर नौजवान इकट्ठे हों और वो शिरकत करें बड़े पैमाने पर आके। जो कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत हो रही है रियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, वो जुल्म और बर्बरियत, उसके खिलाफ ये नौजवान इकट्ठे होने जा रहे हैं। देखिए, अब अगर इन नौजवानों को इकट्ठा होने दिया जाता है और वहाँ पे हज़ारों नौजवान आ जाते हैं, फिर तो सिचुएशन कोई और है। इस पर एनालिसिस मैं तभी करूँगा जब मैं नौजवानों की शक्लें देखूँगा, मुझे पता चलेगा कि इनको भिजवाया किसने, किस तंजीम से इनका ताल्लुक़ है, ये खुद से निकल कर आ गए हैं, ये इनको यहाँ पर लाया गया है, ये तो हमें पता चलेगा बाद में। लेकिन अच्छी बात है अगर नौजवानों को निकलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो रहा है और वो निकल कर निहत्ते कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं या मज़लूम कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठा सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस पर फिर हम अपना जो तज्ज़िया है, जब तक वो एहतजाज नहीं कर लेते तब तक के लिए महफूज रखते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, भारत में एक पुलिस वाले को सिर्फ इसलिए मुअत्तल किया गया कि उसने कलाशनकोव का, या उसकी जो SMG गन थी, शॉर्ट मशीन गन बंदूक जो थी, उसने वो राइफ़ल उठा के नौजवानों की तरफ तान दी थी। तो एक पुलिस वाले को सिर्फ इसलिए मुअत्तल कर दिया कि तुमने रियल राइफ़ल जिससे आदमी मर जाता है उसको तुमने तलबा की तरफ तान दिया था। पुलिस वाला मुअत्तल, इधर गोलियां मार रहे हैं, PhD का स्टूडेंट मार दिया। एक एयरफोर्स का ऑफिसर है, उसके वालिद भी शहीद हो गए। एयरफोर्स के ऑफिसर हैं मुबैना तौर पे, और सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर भी चल रही हैं और क्लेम किया जा रहा है कि उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया, उन्हें भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मार दी। ये सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में। तो भारत में सिर्फ बंदूक तानने पर पुलिस वाला मुअत्तल हो गया और इधर गोलियां मार रहे हैं सरेआम, पूछने वाला कोई नहीं है। जब वो कहते हैं जनाब हमें इस खून का हिसाब दें, कहते हैं जी इसके ऊपर तो बात ही नहीं हो सकती।